सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का एक विशेष अंश मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। गुरुदेव ने परमात्मा की परिभाषा को किस तरह से बताने का प्रयास किया है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव भगवान का परिचय दीजिए। आज हमने नाना प्रकार के भगवानों को संग्रहित कर लिया है। आज हमने जहाँ जहाँ से हमारी मनोकामना हुई पूरी, वहाँ वहाँ हमने भगवान को कल्पित मान लिया है और स्वीकार कर लिया है कि बस जहाँ से हमारी मनोकामना पूरी हुई है वही हमारा भगवान है। तो कोई ऐसा स्वरूप भगवान का बताइए, सर्वमान्य हो, सर्वविदित हो, सर्व स्वीकार हो और सबके हित के लिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल भगवान हो, वो रूप स्वरूप जो भी हो आप उसका वर्णन कीजिए। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। गुरुदेव ने कहा, बेटा, जिन पत्थर की आकृतियों को, जिन पत्थर के विग्रहों को तुम भगवान मानते हो, दरअसल ये जो मानव निर्मित भगवान हैं और इनमें प्राण प्रतिष्ठित करके आप उनकी उपासना करते हैं। एक भगवान और भी है, दरअसल जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हमने देवता मान लिया है, दरअसल वो कौन है? किसी भी देवता का रूप ले लीजिए, चाहे राम हो तो त्याग तितिक्षा के प्रतीक हैं, कृष्ण हो तत्ववेता हैं, हनुमान हैं बल बुद्धि विद्या के सागर हैं, है ना। जिस किसी भी देवता को आप लीजिए, वहाँ मात्र केवल चित्र की उपासना नहीं होती कि सब वो फोटो ऐसा है, वो भगवान ऐसे हैं, बस इसलिए हम उन्हें मानते हैं। ना ना, हर भगवान में एक ही विशेषता देखी जाती है कि भगवान के अंदर किन गुणों का समन्वय है। और भगवान माने, गुरुदेव कहते थे, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, अर्थात जहाँ सब अच्छे से अच्छे गुण एक जगह केंद्रित हों, बस स्वीकार कर लेना, वह परमात्मा है। फिर प्रश्न पैदा होता है, जब भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है तो फिर भगवान की कृपा माने क्या हो सकता है, भगवान की प्रसन्नता माने क्या हो सकता है, भगवान की आरती प्रार्थना और ये सब, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या हो सकता है? तो एक ही स्वरूप है जो गुरुदेव ने गायत्री चालीसा में लिखा है, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थात कि तू जिस परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार करता है, परमात्मा मानता है, तू अपनी उसमें निष्ठा व्यक्त करता है, तू अपनी उसमें श्रद्धा व्यक्त करता है, विश्वास रख, वो कोई और नहीं है। वो क्या है? गुणों का समुच्चय है। यदि तू भगवान से जुड़ना चाहता है तो धीमे धीमे तू जिस भगवान को, जिस गुणवान भगवान को तू अपना मान बैठा है, अपने को समर्पित कर चुका है उस भगवान के लिए, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का अभ्यास कर। वह किन किन गुणों के मालिक हैं, वह गुण तेरे अंदर प्रस्फुटित होते चले जाएं, वह गुण तेरे अंदर आते चले जाएं, वह श्रेष्ठताएं तेरे अंदर आती चले जाएं। उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है उस तरह तेरे पर जीवन जीना आ जाए। उनका भोग, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनके जीवन जीने की कला, वो सब कुछ धीरे धीरे तेरे अंदर प्रवेश करता चला जाए। इसी का नाम है कि जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। अर्थात तुम जिसको अपना भगवान मानते हो, उस जैसा होना, उस जैसे होने की उस क्रिया का नाम ही दरअसल पूजा है, उसका नाम ही भक्ति है। बस इतना कर लो, प्रैक्टिकल देखिए पूजा को, है ना। कल एक छोटी सी घटना घटी। एक व्यक्ति आया और हनुमान जी का चूड़ा चढ़ रहा था उस वक्त, तो अचानक मुझसे कहने लगा कि अंदर की बात, ब्रह्म की बात बताइए पंडित, ब्रह्म किसे कहते हैं, है ना, और बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में क्या अंतर होता है। बड़े गुणतम प्रश्न दो तीन उसने किए। मैंने कि आप स्नान कर लिया क्या? बोले ना, अभी नहीं नहाया मैं। 11 बजे तक वो नहाया नहीं है और चर्चा किसकी कर रहा है? ब्रह्म की कर रहा है।
है ना, जिनके मुख से बीड़ी का धुआं निकलता है, वो गीता के 18 अध्याय की चर्चा करते हैं। जो सो के 8 बजे उठते हैं, है ना, वो संसार के उथल पुथल की विवेचना करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, ये तुम श्रेष्ठता को देख पाते हो, ये श्रेष्ठता को बोध तुम्हें है, तो सबसे पहला काम ये देखिए कि मैं अगर भगवान का हूँ, यदि भगवान की उपासक हूँ या भगवान के नज़दीक जाना चाहता हूँ, तो सुबह उठने से पहले सोने तक मेरी जीवनचर्या क्या है, मेरी दिनचर्या क्या है। जब तक तू अपनी दिनचर्या नहीं बदलेगा, जब तक तू अपना सोना, अपना उठना, अपना खाना, अपना पीना, अपना सोचना और अपने समय को नियोजित जब तक तू नहीं करेगा, तब तक परमात्मा की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे तू पा सके। तो पहला काम ये नहीं कि भगवान की उपासना कैसे करें, पहला काम ये है कि खुद को जीवन जीने की कला कैसे सिखाएं, कैसे उठें ब्रह्म मुहूर्त में, जब परमात्मा वो सब दे रहा है जो तुम चाहते हो। अब तय कर लो उस रास्ते पर चलकर, क्या तुम भगवान की अनुदान वरदान पाना चाहते हो, या मात्र मस्तिष्क में कुछ ज्ञान की बातें रखकर, मस्तिष्क में कुछ अच्छे विचार रखकर और दूसरों को भाषण देकर स्वयं को ज्ञानी के नशे में रखकर अपने को तृप्त समझना चाहते हो। नहीं भाई साहब, आपको अपने खाने पर, पीने पर, सोने पर, उठने पर, पहनाव पर, इष्ट पर, मित्र पर, संग सहेली जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, जो आपके मित्र हैं, वो सब, इन सब को आपको देखना पड़ेगा। क्या वो इस लायक हैं, क्या वो इस अनुरूप हैं जो मुझे ऊर्ध्वगामी रास्ते पर ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारी पूजा सच है, तुम्हारा भगवान सच है और तुम्हारा गुरु सच है। बस एक ही चीज़ रखना, कहीं आत्ममुग्ध मत हो जाना। आत्ममुग्ध का मतलब होता है कि बस अपने अंदर एक प्रश्न उठा, अपने अंदर एक शिकायत उठी, अपने अंदर एक जिज्ञासा उठी, बस दूसरी तरफ से अपने ही तर्कों से अपने को खूबसूरत मानते हुए, अपने को विकार रहित समझते हुए, अपने अच्छाई के नशे में बस अपने उन प्रश्नों का समाधान ढूंढ लिया और बस मुकुट बांध कर घूम रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं। याद रखना, अच्छे की पहचान ये नहीं है जिसको अच्छाई का नशा हो। अच्छे की पहचान ये है कि बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जो हर वक्त अपने अंदर झांकता रहता है, हर वक्त अपने अंदर दृष्टि से क्या दूषितता हो गई, कान से क्या दूषितता हो गई, विचार कौन सा दूषित आ गया, भाव कौन सा दूषित आ गया, कैसे इनको निकालने का अभ्यास करूं, कैसे मनन चिंतन करूं उस परमात्मा का जो मेरा आद्य मध्य अंत है, जो केवल अपने को देख पाता है, सिर्फ अपने को देख पाता है, दरअसल वही परमात्मा के रास्ते पर चल पाता है। धन्यवाद।